हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के चैनल एलके ग्रुप पर आपका स्वागत है। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण लाइव क्लास नहीं हो पाई। आज हम उसी चैप्टर 1 को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने जो लास्ट क्लास की थी उस लास्ट क्लास में हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग लगाएंगे 13 आ गया, फिर 13 का भाग लगाएंगे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 91 है, तो 91 में देखिए 7 का भाग 13 से 91 और फिर 13 की जाएगा, 13 1 हम 13। ठीक है। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है 13, तो इसका एचसीएफ तो आ गया 13 और एलसीएम है। तो एलसीएम में देखिए 2 गुणा 7 गुणा 13, मतलब इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 182 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। अब इसमें सत्यापन करवा रहे हैं, सत्यता की जांच यानी सत्यापन। तो हम जो इसका सत्यापन करेंगे वो देखो, दो संख्याओं गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या हमारे पास 26 है, दूसरी 91, एचसीएफ इसका 13 और 182। तो इसमें देखिए कि गुणा करने पर दोनों तरफ मान समान आने चाहिए, या फिर आप काट कर भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो अगर कटने से पूरा पूरा मान कट रहा है ना, समान आ रहा है, तो भी हो जाएगा। ये कितनी बार कट गया, 2 बार। ठीक है, और 13 दूनी 26, इधर भी 26 आ रहा है और इधर भी 26। तो हमने जो एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त किया इसमें वो क्या है, एकदम सही है। इसके बाद में इसका दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम हमें इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 510 के हम गुणनखंड करेंगे। 2 इसमें देखिए 2 का भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा 255। 255 फिर इसमें जाएगा 3 का, 8 तिया 24, 5 15, फिर 5 का चला जाएगा 17 पंजू 85 और फिर 17 का चला जाए 17 एकम 17। ठीक है, 92 92 के 2 का भाग लगाएंगे 46 आ जाएगा, फिर 2 का लगाएंगे 23 आ जाएगा और फिर इसमें जाएगा 23 का ही, तो इसमें जाएगा 1। अब यहाँ पर आप देखोगे 510 है, इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और इधर जो 92 है, 92 गुणनखंड आ रहे हैं 2 की घात 2 और 23। तो इसमें यहाँ पर जो इसका एचसीएफ हमें प्राप्त होगा, इसका एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 2। एचसीएफ कितना आएगा इसका 2, और एलसीएम जो इसका आएगा देखिए 2 की पावर 2 और फिर आ जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। देखिए इसको आप गुणा करोगे तो हमारे पास इसमें आ जाएगा 23,460 आ गया। 23,460 इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच में वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, सत्यापन करेंगे इसका। फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या हमारे पास थी 510,
गुणा में 92 बराबर HCF कितना 2 है, 23,460। तो देखो इधर से 2 से इसको काट दो आप 46, ठीक है, और इनको गुणा कर लो, या फिर आप नहीं काटोगे तो चल जाएगा। देखो काटने से तो हार्ड हो गया ये हो गया 0, 2, 8 1 9, 3 दूनी 6, 46,920, और इनको गुणा करोगे तो इनको गुणा करने पर भी 46,920 है। तो दोनों तरफ यहाँ पर एकदम क्या है, सही मान है। इसके बाद में इसका तीसरा क्वेश्चन था, तीन सौ छत्तीस और 54। तो 336 के टुकड़े करो यहाँ पर। तो 336 के जब हम टुकड़े करेंगे तो हमारे पास जो इसमें मान आएगा, दो का भाग लगाओ, 1 बार गया, 6 बार गया, और इसमें 8 बार, 168 हो गया। फिर 2 का लगाओ, फिर 2 का लगाओ, फिर 2 का लगाएंगे 21, और फिर इसमें हम लगा देंगे 3 का, तो ये आ गया 7, और फिर आ जाएगा इधर फिर 54, 2 का भाग लगाएंगे 27, 3 का लगाएंगे 9, फिर 3 का लगाएंगे 3, और फिर 3 का लगाएंगे 1। तो अब इसमें ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात है। देखो इसका जो HCF हमारे पास आएगा वो आएगा इसका HCF 1 2 3 4, तो 2 की घात 2 है एक, तो 2 गुणा और 3 की घात ये, तो मतलब इसका HCF तो आ गया 6। LCM देखो 1 2 3 4, 2 की घात 4, आप डायरेक्ट कर सकते हो इसमें। 3 की घात मैक्सिमम 2 है, 3 की घात 2, और 3 की घात 3 है, सॉरी 3 की घात कितनी है 3, और गुणा में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, गुणा कर लो इनको, तो इनको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3024, ठीक है। अब इसका सत्यापन करते हैं अपन। तो सत्यापन करेंगे तो देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या 336 है और दूसरी है 54। इधर 6 गुणा 3024, तो आप इसको गुणा करो। देखो 6 चौका 24, 2, 6 दूनी 12 2 14, 1, यानी 18,144, और इनको भी गुणा करोगे 18,144। तो दोनों तरफ जो मान आया है वो दोनों तरफ क्या एकदम सही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 12 के जो टुकड़े होंगे, यानी 2 गुणा फिर 2 गुणा 3, 15 के टुकड़े होंगे 3 गुणा 5, और 21 के जो टुकड़े होंगे 3 गुणा 7, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले हम HCF की छटनी करते हैं। तो देखो 3 यहाँ पर सभी में कॉमन आ रहा है, तो इसका HCF आ गया 3। LCM देखेंगे तो 2 की घात 4, 2 की घात 2, सॉरी 2 की घात 2, और 3 गुणा 5 गुणा 7, 5 दूनी 10 हो गया, और ये 6 हो जाएगा, और 6 7 42, यानी 420। LCM इसका कितना गया 420। इधर देखो
17 के टुकड़े होंगे 1 गुणा 17 मतलब 17 ही रहेगा। 23 के 1 गुणा 23 और 29 के 1 गुणा 29। तो इसका जो HCF आ गया आपके पास, HCF तो आ गया 1 और LCM जो इसका आएगा वो आ जाएगा 17 गुणा 23 गुणा 29। मतलब इन सभी को गुणा करके आपको लिखना है। इधर देखिए 8 के जो टुकड़े होंगे 2 की घात 3, 9 के 3 की घात 2 और 25 के 5 की घात 2। तो इसका जो HCF आएगा यहाँ पर भी HCF आ जाएगा 1। HCF क्या आएगा 1। और जो LCM अगर इसका हम निकालेंगे तो 2 की घात 3, 5 की घात 2 और 3 की घात 2। तो देखो ये तो हो जाएगा इधर 100 और ये हो गया 9 दूनी 1800। LCM आ गया इसका 1800। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हेलो स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार कर सकते हैं इसको। HCF 306 और 657, मतलब इसमें जो आपको फॉर्मूला यूज करना है वो करना है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास है 306 गुणा दूसरी संख्या 657 बराबर इनका जो HCF दिया गया है 9 और इसमें LCM हमें ज्ञात करना है। तो देखो 9 से इसको काट सकते हो, 9 तिया 27, 3 बज गए 9 चौक 36 इंटू 657 बराबर LCM। तो आप इनको जब गुणा करोगे, तो जब हम इनको गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास इसका गुणा आएगा 22,338। तो ये आपका इसमें LCM प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भाई, ये LCM हो गया। इसके बाद में इसका एक क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। तो 5वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि क्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त होगी। तो मैंने इसमें बताया था आपको कि शून्य पर समाप्त कब होती है कोई भी संख्या, यदि वो 5 से विभाज्य हो या फिर उसके जो गुणनखंड है उसमें 2 और 5 आए। तो देखो यहाँ पर 6n, ये हो रहा 2 गुणा 3 इसकी घात n। तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो इसका गुणनखंड उसमें 2 तो आ रहा है लेकिन 3 और आ गया। 2 अकेला आ जाता फिर उसके बारे में हम सोच सकते थे, लेकिन 2 और साथ में 5 होना चाहिए जब जाकर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है। इस प्रश्नावली का एक लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ही कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां। देखिए हम थोड़े बुक की सहायता लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें। पहले 6 को आगे चलो आगे पेज पर करते हैं इसको। देखिए 6ठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या क्यों है। तो इसके लिए देखिए हमारे पास ये संख्या दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक एक पद हो गया और यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा पद हो गया। तो इस पद में और इस पद में आपको जो उभयनिष्ठ संख्या दिख रही है, उभयनिष्ठ संख्या कौन सी इसमें, उभयनिष्ठ संख्या हमारे पास है 13। तो इसमें हमने 13 को कॉमन ले लिया इसमें। ठीक है, तो देखो 13 को जैसे हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया 7 गुणा 11 गुणा 1 और प्लस का कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, इसको हल करेंगे 13 और ये कितना हो गया 77 प्लस 1, तो 13 गुणा 78। तो जो भाज्य संख्या होती हैं, भाज्य संख्या इनके 2 या 2 से अधिक
गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 13 और 78 दो या दो से अधिक गुणनखंड होगी। इसी प्रकार इसमें हमें 5 कॉमन लेना, तो हमारे पास 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। तो गुणा कर लो इनको, ये कितना हो गया 7 से 42 और ये 12 12 दूनी 24 12 12 दूनी 24 24 को आप इसमें इसको गुणा करोगे तो हमारे पास 1008 प्लस 1, तो ये भी हो जाएगा 5000 5 इंटू 1009। अब देखो इसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास मान दिए गए ये क्या है, भाज्य संख्या। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन हम इसे यहाँ से बुक की सहायता से करते हैं। देखो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक पथ है, इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, यानी जो सोनिया है, सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय 18 मिनट, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लग रहा है इसमें 12 मिनट। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद भी पुनः। अब देखो ध्यान दो भाई, कम समय तो लगेगा नहीं, तो 18 और 12 से ऊपर मान आना चाहिए, तो इसका मतलब 18 और 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो 2 गुणा फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ गया, 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3। तो इसमें इसका एलसीएम जब ज्ञात होगा, तो एलसीएम में क्या देखो, मैक्सिमम 3 की घात 2 और 4 की घात 2 की घात 2, तो 9 गुणा 4, मतलब 36 मिनट बाद में दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक जो स्थान था उनका वहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर 1.2 कंप्लीट हो गया।